हेलो। हेलो मैम। यस सर। हेलो। मैडम, पीपीटी दिखते हैं ना? हाँ दिखती है स्टार्ट करो। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। ब्रिन मुंबई माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सभी बच्चों का शिक्षकों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जो बिंदु पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये सभी का पसंदीदा विषय होता है। कहानी सुनना, कहानी सुनाना और कहानी पढ़ना, ये तीनों चीजें हमें बहुत पसंद है। बचपन में हमें हमारे दादा दादी घर पे, हमारे माता पिता हमें कहानियां सुनाया करते थे। परंतु यहाँ पे एक चीज है बच्चों, हमें सुनने में जितना आनंद आता है, पढ़ने में जितना आनंद आता है, उतना आनंद हमें कहानी लेखन में नहीं आता। लिखने में कुछ कठिनाइयां हमें आती है, तो उन्हीं कठिनाइयों को हमें दूर करना है। कहाँ कहाँ हमें परेशानियां आती है, क्या नियम होते हैं कहानी लिखने के, वो आज हम देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कहानी लेखन से। कहानी शब्द सुनते ही बच्चे चहक उठते हैं। बच्चों को परियों, भूतों एवं राजा रानी की कहानियों में बड़ा आनंद आता है। कहानी लेखन एक कला है। इसे भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम भी कर सकते हैं। बच्चों, कहानी लेखन जो है वो एक कला है। किसी किसी में आसानी से वो आत्मसात कर लेते हैं, परंतु कभी कभी हम जल्दी से आसानी से उसे आत्मसात तो नहीं कर पाते। जैसे कुछ हमें अच्छी बातें करनी है, अच्छा वक्ता बनना है, तो हमें अच्छा सुनना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हमें अच्छा कहानी लेखककार बनना है, कहानियां लिखनी है, तो हमें अच्छी कहानियां पढ़ना भी उतना ही आवश्यक होता है। जब तक हम अच्छी कहानियां नहीं पढ़ेंगे, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि अच्छी कहानी कैसे लिखी जाती है। जब हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, उसी प्रकार से अच्छी कहानियां पढ़ेंगे तो हम अच्छी कहानियां लिख सकते हैं। इसे भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम भी कर सकते हैं। जब आप कहानियां पढ़ते हैं, तो आपके पास बहुत सारे नए नए शब्दों का संग्रह भी होते जाता है और आप कोई एक भाषा को अच्छी तरह सीख पाते हैं। कहानी के चार अंग होते हैं: कथा वस्तु, पात्र या चरित्र, उद्देश्य, कथोपकथन। कहानी की कथा वस्तु जीवन से जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। कथा वस्तु का अर्थ होता है कथा का सार रूप या किसी कथा की रचना, योजना। ओके। तो कहानी का जो कथा वस्तु है जीवन से जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। वो किसी के जीवन से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या आप काल्पनिक दुनिया में मतलब कल्पना के द्वारा भी उस कहानी को लिख सकते हैं। पात्र देवी देवता, भूत प्रेत, परियों, राजा रानी या कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। पात्र यानी जो उसके, हम जैसे इंग्लिश में कहेंगे कैरेक्टर, जो उस कहानी के कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, वो कोई भी हो सकता है। आप देवी देवता ले सकते हैं, भूत प्रेत ले सकते हैं, परियां ले सकते हैं, राजा रानी ले सकते हैं। पशु द्वारा आप कहानियां लिख सकते हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, या आप किसी साधारण मनुष्य पे ही कहानी लिख सकते हैं। कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना है। कहानी का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, उसे कुछ शिक्षा वहां से मिल सके, उस कहानी से मिल सके। अतः कहानी में उसका उद्देश्य अर्थात शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं, वो बिना किसी मतलब के नहीं होती, उससे कुछ ना कुछ सीख मिलनी चाहिए। अच्छी कहानी से हमें हमेशा कोई ना कोई सीख
जरूर मिलती है, तो कहानी लिखते समय ये उद्देश्य हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत। कथोपकथन का अर्थ क्या है? जो कहानी में पात्र हैं, जैसे मैंने कहा कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनके बीच की जो बातचीत होती है उसे कहते हैं कथोपकथन। तो कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत। कहानी का कथोपकथन प्रभावी होना चाहिए। जो पात्र होते हैं कहानी में, उनके बीच के जो वार्तालाप होते हैं, उनके बीच में जो बातें होती हैं, वो प्रभावी होनी चाहिए। कहानी लेखन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। अब देखो कहानियों पे प्रश्न कैसे आते हैं। हमारा जो कहानी पे प्रश्न आता है हमारे प्रश्न पत्र में, वो प्रथम जो हमने लिया है रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन, मतलब मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन आता है। और हम कहानी कैसे कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। संकेतों के आधार पर कहानी लेखन किया जाता है। शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन किया जाता है, मतलब कोई एक शीर्षक आपको दिया जाएगा, उस पर आपको कहानी लिखनी पड़ेगी। अपूर्ण कहानी पूरी करना, कोई अधूरी कहानी दी जाएगी उसको पूर्ण करना। चित्रों के आधार पर कहानी लिखी जा सकती है, शब्दों के आधार पर भी कहानी लिखी जाती है। परंतु हमारे प्रश्न पत्र में जो कहानी लिखने का तरीका है वो किस पे कैसे होता है, जो हमने प्रथम पढ़ा, रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन, यानी मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। आपको कई रूपरेखा दी जाएगी या कई मुद्दे दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको कहानी आपकी पूर्ण करनी है, लिखनी है। कहानी की रूपरेखा बिखरे हुए मोतियों की तरह होती है, जिन्हें चुन चुन कर उचित स्थान पर रखकर सुंदर, सरल, शुद्ध, एक लय वाली माला बनानी पड़ती है। अर्थात कहानी लिखने का अभ्यास करना ही कहानी लेखन है। जब कहानी लिखने का अभ्यास हम करेंगे तो वही क्या है, कहानी लेखन होता है। अतः विद्यार्थी इस कहानी रूपी माला को सुंदर धागे में कैसे पिरोए, इसके लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान देना चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं कहानी लिखते समय, किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, वो बातें अभी हम यहाँ पे देखेंगे। कहानी लिखाते हो गया बच्चों वहां पे, वो है कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब क्या क्या बातें हैं जिसका ध्यान हमें हमेशा कहानी लिखते समय देना चाहिए, वो हम देख रहे हैं। सर्वप्रथम छात्र प्रश्न पत्र में दी गई कहानी की रूपरेखा को ध्यानपूर्वक बार बार पढ़े, जिससे रूपरेखा के आधार पर कहानी स्पष्ट हो जाए। जो आपको प्रश्न पत्र में रूपरेखा दी जाएगी, जो मुद्दे दिए जाएंगे, उसे आप एक दो बार पढ़ लें और ध्यान पूर्वक पढ़े, ताकि आपको सभी मुद्दे अच्छे से समझ में आए, तो आप कहानी आसानी से लिख सकते हैं और आपके दिमाग में एक कहानी की रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगी। कहानी का मुख्य विषय क्या है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शुरू से अंत तक कहानी लिखनी चाहिए। कहानी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, कोई एक उद्देश्य वहां से हमें मिलेगा, उस उद्देश्य के अनुरूप ही आपको कहानी शुरुआत भी करनी है और उसी के अनुरूप आपको उसको अंत तक ले जाना है। उद्देश्य से आपको भटकना नहीं है। कहानी का प्रारंभ और विकास एक क्रमबद्ध तरीके से हो। कहानी का जो प्रारंभ है और जो विकास होता है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी हो। जो प्रत्येक घटना होगी कहानी में वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो शुरुआत में कहानी लिखी है वो कहीं और जा रही है और जो आप बाद में लिख रहे हो उसका आधा भाग वो कहीं और उसका मतलब हो रहा है, कहीं और वो भटक गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे कहानी का अर्थ पूर्ण लगे। कई बार छात्र कहानी को अनावश्यक रूप से विस्तृत लिखकर नीरस और अर्थहीन बना देते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम कहानी लिखते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम बड़ी कहानी लिखेंगे तो हमें अधिक मार्क्स मिलेंगे, अंक अधिक मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। कभी कभी आप अधिक लिखने के जब विचार करते हैं तो उसमें हमारी जो कहानी लिखी जा रही है वो नीरस और अर्थहीन होने लगती है, क्योंकि हम जो जरूरत नहीं है वो भी चीजें वहां पे लिखने लगते हैं। इसलिए छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी सुंदर भाषा में, सरल और सीमित शब्दों में हो। कहानी जो है सुंदर भाषा हो, सरल भाषा हो
और उसके शब्द जो है वो सीमित होने चाहिए। मतलब आप कम से कम शब्दों में लिखिए, परंतु उसका अर्थ पूर्ण हमें मिल सके, इस तरीके से उसे हमें लिखना चाहिए। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करता हुआ छोटा, रोचक, भावपूर्ण एवं प्रभावशाली होना चाहिए। जो कथा वस्तु है, मतलब कथा का जो सार है, उसके अनुरूप ये कहानी हमें लिखनी चाहिए। और उसका जो मूल भाव है, कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करता हुआ छोटा, रोचक और भावपूर्ण एवं प्रभावशाली होना चाहिए। उससे हमें प्रभाव भी अच्छा पड़ना चाहिए उस कहानी का, जिससे पढ़ने वाले के मन में पढ़ने की उत्सुकता जाग उठे। अगर आपकी कहानी रोचक नहीं होगी तो जो पढ़ने वाला है या जो सुनने वाला है वो उस और ध्यान नहीं देंगे। ना सुनने वाले को सुनने की इच्छा रहेगी, ना पढ़ने वाले को कोई उत्सुकता रहेगी कि उसे कहानी पढ़नी है। इसलिए कहानी प्रभावशाली और रोचक दोनों भी होनी चाहिए। कहानी बहुत ज्यादा काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत काल्पनिक हम रख सकते हैं, लेकिन हद से ज्यादा अगर काल्पनिक रही तो कहानी सत्य प्रतीत नहीं होती है, वो झूठ लगने लगती है। उसमें वास्तविकता की छाप होनी चाहिए। वास्तविकता मतलब सच्चाई, रियलिटी जो हम बोलते हैं, उसकी छाप होनी चाहिए। शब्दों और मुहावरों का कहानी में सही उपयोग करना चाहिए। जो शब्द होते हैं उनका और जो मुहावरे होते हैं उनका सही जगह पे सही तरीके से उनका उपयोग करना चाहिए। कहानी का अंतिम भाग उपदेशात्मक और प्रभावशाली होना चाहिए। कहानी का जो अंतिम भाग लिखते हैं आप, तो वहां पे एक बात का ध्यान रखें कि उसमें उपदेश होना चाहिए, एक कुछ सीख होनी चाहिए, और उसका जो अंत होता है वो काफी प्रभावशाली भी होना जरूरी है। उसे कहानी के अंत में अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए, जिसे हम पैराग्राफ बोलते हैं इंग्लिश में। तो वैसे ही जो कहानी का अंतिम भाग होता है उसे अलग परिच्छेद में, पैराग्राफ मतलब परिच्छेद, अलग परिच्छेद में उसे लिखना चाहिए। कहानी में घटना, स्थान, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। कहानी में जो घटना है उसका या स्थान है या कोई पात्र है तो उसका हमें क्या करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। जैसे कोई पात्र है, राम है, राम कैसा था, उसके गुण क्या थे, अवगुण क्या थे, या उस कहानी के अनुरूप उसके हमें वर्णन लिखना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम लिखने चाहिए। कोई भी स्थान है तो उसे हमें एक नाम देना चाहिए। जैसे हम मुंबई दे सकते हैं, या आप काल्पनिक नाम भी आप उसको दे सकते हैं, रामगढ़ दे सकते हैं, या कोई भी आपके पसंद से कोई एक नाम स्थान को देना चाहिए, लेकिन वो कहानी के अनुरूप हो। आप गांव का नाम दे रहे हो तो उस हिसाब से आपको देना चाहिए, शहर का नाम दे रहे हो तो उसी हिसाब से आपको शहर का नाम भी देना अनिवार्य है। पात्र हैं, पात्रों को भी आपको नाम देने हैं। कहानी में पात्रों के बीच आवश्यकता अनुसार वार्तालाप, संवाद होने चाहिए। कहानी में जो पात्र होते हैं उनके बीच में वार्तालाप होनी चाहिए, मतलब बातें होनी चाहिए। यह संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। ये जो संवाद है, जो उनके बीच की बातचीत है, वो स्वाभाविक लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ नहीं ये कहानी ऐसी कोई बात नहीं करता है, इस तरीके से हमें वो वहां पे महसूस नहीं होना चाहिए। जो भी बातें हैं वो स्वाभाविक होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। उससे पूर्ण अर्थ हो, कम से कम हो परंतु अर्थ जो निकले वो स्पष्ट हो मिले। संपूर्ण कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। जो कहानी है वो हम भूतकाल में लिखते हैं, मतलब वो पहले घटित हो चुकी है। इस प्रकार से हमें कहानी का लेखन करना चाहिए। परंतु यहाँ पे एक और बात हमें ध्यान में रखनी है, पात्रों के संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में भी हो सकते हैं। कहानी जो है वो भूतकाल में होगी, परंतु यहाँ पे जो वार्तालाप होंगे वो वर्तमान में भी हो सकते हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। जो आपको मुद्दे दिए जाएंगे कहानी प्रश्न में, जो आपको मुद्दे दिए जाते हैं उसमें से ध्यान रखें कि कोई भी मुद्दा वहां पे छूटना नहीं चाहिए। सभी मुद्दों को ध्यान में रखें और उन्हें कहानी में सम्मिलित करना है, शामिल करना ही है आपको। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लिखना चाहिए।
जो मुद्दे दिए गए हैं उसे उसी क्रम से कहानी में हमें उपयोग में लाना है, उन्हें उलट पुलट ना किया जाए। जो मुद्दे दिए हुए उन्हें उलट पुलट ना करें, जिस क्रम में वो मुद्दे हमें दिए गए उसी क्रम में वो मुद्दे हमारी कहानी में आने चाहिए। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में ना लिखें। जो हमारी कहानी है वो परिच्छेद हो गया है, वो परिच्छेद है। जो कहानी हम लिख रहे हैं वो एक ही परिच्छेद में नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही पैराग्राफ में नहीं होने चाहिए। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। जो कहानी है हमारी उसमें कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए, मतलब 3 पैराग्राफ होने चाहिए। ऊपर दिए गए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि छात्र कहानी लेखन का प्रश्न हल करेंगे तो निश्चित ही उन्हें अच्छे अंक मिलेंगे। ये जो महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई है, इनका अगर आप कहानी लिखते समय ध्यान देंगे तो आपको आपके जो अंक है, 5 अंक के लिए प्रश्न आता है तो वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों, अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ये ले लीजिए। ये प्रथम पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आप सबने। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, अभी हम हमारा जो प्रश्न आता है प्रश्न पत्र में उसको देखते हैं। मुद्दों के आधार पर कहानी, हमें कुछ मुद्दे दिए जाएंगे, उसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। प्रश्न ऐसे आता है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। कितने शब्दों में लिखना है? 70 से 80 शब्दों में हमें वो कहानी लिखनी है। और वो किस पे आधारित होगी? जो मुद्दे हमें नीचे दिए गए हैं उन पे आधारित हमें एक कथा, कहानी वहां पे लिखनी है। अब हमें मुद्दे क्या दिए हुए? गांव में लड़कियां, सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए समय पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समय पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय योजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना और अंत में शीर्षक। आप जब भी कोई कहानी लिखते हैं बच्चों, तो उसमें हमें शीर्षक और सीख, ये 2 चीजें अवश्य वहां पे होनी चाहिए। तो अब ये मुद्दे हैं, आपने एक बार देख लिए होंगे अच्छे से। गांव में लड़कियां, सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर पे कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समय पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय योजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना और शीर्षक। इन मुद्दों की पे आधार पे हम एक आप कहानी लिखेंगे। तो कहानी का पहले हमें शीर्षक देना है, उस कहानी को एक अच्छा सा नाम देना है जो उस कहानी के मुद्दों के और उस कहानी के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा ना हो कहानी कोई और है और हम जो शीर्षक दे रहे हैं वो कुछ और ही उसका अर्थ निकले। कहानी का जो भी शीर्षक होगा वो कहानी के अनुरूप ही हमें उसे देना है। तो हम अपने पहले कहानी को नाम देते हैं सूझबूझ का फल। कहानी का नाम है सूझबूझ का फल। राघोपुर आदिवासियों की आबादी वाला काफी बड़ा गांव था। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने गांव को एक नाम दिया है, जैसे हमने स्थल, पात्र को नाम देना है। कभी कभी नाम राजा, मंत्री या विदूषक या किसी और तरीके, सरपंच, इस तरीके से भी हम उन्हें संबोधन कर सकते हैं। तो राघोपुर आदिवासियों की आबादी वाला काफी बड़ा गांव था। यह गांव कस्बे और शहर से बहुत दूर था। अब इसका हमने स्थान भी बता दिया, यह शहर से और कस्बों से काफी दूर था। इसलिए इस गांव में विकास के नाम पर एक सेकेंडरी स्कूल चालू करने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। गांव के लड़के लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ते थे। राघोपुर में पीने के पानी का भारी संकट था, इसलिए लोगों को 1 किलोमीटर दूर किशनपुर से पानी लाना पड़ता था।
किशनपुर के सरपंच ने गांव वालों के सहयोग से एक बड़े कुएं का निर्माण करवाया था। उस कुएं में बहुत पानी था। उस कुएं में दूर दूर के गांव के लोग पीने का पानी ले जाते थे। राघोपुर की लड़कियां घर के कामकाज में तो मदद करती थी। किशनपुर से पीने का पानी लाने का काम भी उन्हीं के जिम्मे होता था। इसलिए लड़कियों की पढ़ाई में इससे बाधा पहुंचती थी। एक दिन किशनपुर का सरपंच अपने गांव के कुएं की सफाई करवा रहा था। इसलिए राघोपुर की लड़कियों को कुएं से पानी लेने में काफी देर हो गई। इसलिए लड़कियां उस दिन स्कूल नहीं जा सकी। सरपंच को इससे बहुत दुख हुआ। सरपंच ने लड़कियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम अपने गांव में कुआं खोदना शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर लड़कियों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने गांव में आकर यह बात गांव के लोगों को बताई। बच्चों, साथ ही साथ आप ये कहानी का स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए, आपको बाद में परीक्षा के समय पढ़ने के काम आ सकती। लड़कियों ने उसी दिन में उन्होंने गांव में आकर ये बात गांव के लोगों को बताई। लड़कियों ने उसी दिन से कुआं खोदने की शुरुआत कर दी। वे पढ़ाई और काम धाम से बचा समय कुआं खोदने में लगाती थी। उनकी देखा देखी गांव वाले भी इस काम में जुटने लगे। एक दिन कुआं खुदकर तैयार हो गया और उसके होते से उसमें गांव के लोगों के प्रतिदिन के उपयोग करने भर का पर्याप्त पानी निकल आया। अब गांव की लड़कियों का समय दूसरे गांव से पानी लाने में बर्बाद नहीं होता था। वह पूरे समय स्कूल में पढ़ाई करने लगी। गांव के लोग बहुत प्रसन्न थे। सीख, आत्मनिर्भरता में ही सुख है। आत्मनिर्भरता मतलब अपना काम जब हम स्वयं करते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, उसे हम कहते हैं आत्मनिर्भरता। ये जो कहानी से हमें क्या सीख मिली है? आत्मनिर्भरता में ही सुख है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या क्या देखा? पहले हमने कहानी का एक शीर्षक लिखा, साथ ही साथ गांव को हमने नाम दिए। एक गांव को नाम दिया राघोपुर, एक गांव को दिया किशनपुर। राघोपुर जो है उसका हमने एक स्थान बताया, वो कस्बों से, शहरों से काफी दूर है। उसमें हमने सरपंच एक दिखाया और लड़कियां। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें हर एक जो पात्र होता है उसे कुछ ना कुछ नाम या कुछ ना कुछ उसके लिए एक, जैसे हमने सरपंच कह के इस जो पात्र को एक नाम दे दिया सरपंच, हमने उसका ही उपयोग बार बार फिर कहानी में किया है। यहाँ पे हमने जो कहानी है कई अलग अलग परिच्छेदों में लिखी है। हमने एक ही परिच्छेद में पूरी कहानी को नहीं समाप्त किया है। और अंत में यहाँ पे हमने एक कहानी को सीख दी है। ये कहानी से हमें क्या सीख मिली है वो हमने दिया, आत्मनिर्भरता में ही सुख है। हर बात के इधर आपको अंक जरूर मिलते हैं। कहानी के आप जब शीर्षक लिखते हैं, कहानी की जब आप सीख लिखते हैं, उसके भी आपको अंक, कहानी के किस तरीके से आपने लिखी है उस प्रकार से आपको वहां पे अंक प्राप्त होते हैं। अगली हम एक कहानी देखते हैं और एक, जिसमें कई मुद्दे हमें दिए हुए हैं। अब वो मुद्दे क्या हैं पहले वो हम देख लेते हैं। एक कौवा और एक हंस, दोनों में मित्र था। अभी हमें यहाँ पे पता चल गया एक कौवा है और एक हंस है और उन दोनों की हमें मित्रता दिखानी है। दोनों का आकाश में उड़ना। अभी ये देखिए जो ये क्रम है, इसी क्रम से आपको कहानी में भी इन मुद्दों का प्रयोग करना है, उपयोग करना है। सड़क से एक ग्वाले को दधी पात्र लेकर गुजरते हुए देखना। देखो अब ये दोनों उड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमें उसमें कहानी में क्या लिखना पड़ेगा कि एक ग्वाला दधी पात्र मतलब दही का एक पात्र जिसमें दही रखा जाता है, वो लेके कहीं जा रहा है और इन्होंने उसे देखा। कौवे का पात्र पर चुपचाप बैठकर दही खाने का आग्रह। कौवा जो है वो आग्रह कर रहा है, वो आग्रह किसे करेगा? उसके मित्र को ही करेगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि कौवे ने हंस को आग्रह किया होगा। हंस का इनकार, हंस ने मना किया। कौवे का घसीट कर ले जाना, कौवा हंस को घसीट कर ले गया, यहां से हमें पता चल रहा है। कौवे का चोंच नचा नचा कर दही का स्वाद लेना, कौवे ने दही पात्र में से दही का स्वाद लिया। हंस का बैठे रहना, हंस से बैठा रहा।
आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, आहट सुनते ही कौवा उड़ गया, हंस का पकड़ा जाना परिणाम। अब देखिए ये मुद्दे जो इस प्रकार से दिए हुए, इससे हमें कहानी का एक सार मिल जाता है, कहानी कैसे लिखनी है हमें पता चलता है। बाकी जो रहता है हम अपने शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कहानी को और ही सुंदर, ओके, सरल बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कहानी किस प्रकार लिखेंगे। प्रथम हमें कहानी को एक शीर्षक देना है। तो हमने कहानी को शीर्षक दिया है बुरी संगति का परिणाम। एक पर्वतीय नगर था, वहां सड़क के किनारे एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। देखिए बच्चों, यहाँ पे कौवे का भी हमने एक घर दिखा दिया, एक स्थान दिखा दिया, कौवा रहता कहाँ था। उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था, क्योंकि हमें इसकी मित्रता आगे दिखानी है, इसलिए हमने बता दिया उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था। दोनों में अच्छी मित्रता थी, दोनों दूर दूर तक आकाश में उड़ते थे, पेड़ पर उछल कूद करते थे और खुश रहते थे। जो भी मुद्दे हमने पढ़े थे उसे हम क्रमबद्ध लिखे जा रहे हैं, कहानी में उसका प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसे जोड़ रहे हैं। एक दिन कौवा और हंस दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने एक ग्वाले को सिर पर दही पात्र लेकर सड़क पर से गुजरते हुए देखा। दही देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। उसने हंस से कहा, वो हंसे हो हंस, चलो हम दोनों दही की हांडी के मुंह पर बैठकर दही का स्वाद लें। यहाँ पे आग्रह। हंस ने कहा, इस तरह चोरी से किसी की चीज खाना अच्छी बात नहीं है। अभी कहानी के मुद्दों में हमें दिया था कि हंस ने इनकार कर दिया। अब इनकार करने का कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे कारण भी बताना पड़ेगा, क्यों उसने मना किया। तो वहां पे हमने कारण दिया, इस तरह चोरी से किसी की चीज खाना अच्छी बात नहीं है। और जो हमने मुख्य बातें जो हमने देखी थी कहानी लिखने की, वहां पे हमने एक बात देखी थी कि कहानी लिखते समय उसका उद्देश्य भी होना चाहिए। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीख कहानी से मिल रही है, ये भी बात हम यहाँ पे जान सकते हैं। इस तरह चोरी से किसी की चीज खाना अच्छी बात नहीं है, मैं तो नहीं आऊंगा। इस पर कौवे ने हंस को अपनी मित्रता की कसम खिलाई और बलपूर्वक खींचकर उसे दही हांडी के मुख पर ले गया। अब वो उसे बलपूर्वक कहाँ पे ले गया? दही हांडी के मुख पर। कौवा चोंच मटका मटका कर दही का स्वाद लेने लगा, जबकि हंस चुपचाप बैठा रहा। अचानक ग्वाले को हांडी पर किसी के होने की भनक लगी। उसने एक हाथ से हांडी कसकर पकड़ी और दूसरा हाथ ऊपर उठाकर टटोलने लगा। आहट पाते पते हो गए हैं, आहट पाते ही कौवा फौरन उड़ गया और हंस ग्वाले की पकड़ में आ गया। क्रोधित ग्वाले ने हंस को मार डाला। हंस ने दुष्ट कौवे की संगति की, इसलिए उसे जान से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दुष्ट की संगत जानलेवा होती है। वहां पे संदर्भ हो गया है, दुष्ट की संगत जानलेवा होती है। इस कहानी से ये सीख मिली। तो यहाँ पे हमने शीर्षक पहले लिखा, उसके बाद जगह को एक नाम दिया, उसके बाद जो क्रम में हमें मुद्दे दिए गए थे उसी क्रम में हमने उन मुद्दों को कहानी में उपयोग में लाया, प्रयोग में लाया। और अंत में यहाँ पे हमने क्या लिखा? एक कहानी से सीख जो मिली है वो हमने यहाँ पे लिखी। बच्चों और कुछ कहानियां हैं जिसके आप सब प्रश्न और उस कहानी के स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ताकि आपको आगे ये काम में आए। ये एक कहानी है जिसके प्रश्न इस तरीके से आएगा, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। अब यहाँ पे दिया है, घायल गिलहरी, चिंटू का गिलहरी को बचाना, माता की अनुमति, अपने घर में रखना, खिलाना पिलाना, गिलहरी का स्वस्थ होना, बाहर छोड़ना। ये मुद्दे आपको दिए हुए हैं। तो इन मुद्दों के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये बाद में जब आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आसानी से, और परीक्षा में आप इनका इससे कुछ ना कुछ सीखते हुए आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।
कहानी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे इस कहानी को नाम दिया गया जीवदया कहानी। थोड़े जल्दी जल्दी में मैं पढ़ता हूँ क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था, उसका नाम चिंटू था। एक दिन चिंटू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे दो तीन कौवे किसी चीज पर चोंच मार रहे हैं और वहां से हल्की हल्की चींची की आवाज आ रही है। चिंटू दौड़कर वहां पहुंचा और उसने उन कौवों को वहां से उड़ाया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वहां चींची कर रही है। उसका शरीर कौवों की चोट से घायल हो गया था। चिंटू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और डरे बिना धीरे से गिलहरी को उठा लिया। उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया, उसके घाव को साफ करके उन पर सोफ्रामाइसिन लगाई और उसे मेज पर बैठा दिया। गिलहरी कुछ देर बाद धीरे धीरे मेज पर घूमने लगी। मेज पर एक प्लेट में चावल के पापड़ रखे थे। गिलहरी ने एक पापड़ उठाया और अपने अगले दोनों पंजों में पकड़कर धीरे धीरे उसे खाने लगी। चिंटू को बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा कि जब तक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ? अभी अगर वो बाहर जाएगी तो कौवे उसे अपना आहार बना लेंगे। आहार का अर्थ होता है खाना बना लेंगे। माँ को चिंटू की सोच पर गर्व हुआ और उन्होंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। चिंटू ने अपनी किताबों की खुली अलमारी के एक खाने में एक तौलिया बिछाकर गिलहरी को बैठा दिया। उसके पास चावल के कुछ पापड़ तथा अमरूद के कुछ टुकड़े रख दिए। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी तो चिंटू ने उसे बाहर पेड़ पर छोड़ दिया। बच्चों, यहाँ पे हमने कहानी को शीर्षक दिया। जो मुद्दे हमें दिए गए थे उन मुद्दों का हमने उपयोग इस कहानी में उसी क्रम में किया और अंत में हमने यहाँ पे एक सीख लिखी। क्या सीख मिली हमें कहानी से? हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। शीर्षक और सीख ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहानी के, वो हमें लिखना ही चाहिए। और जो शीर्षक होता है वो कहानी के अनुरूप होना चाहिए और जो सीख होती है वो भी कहानी के अनुरूप होती है। जो कहानी में दिया गया उससे हमें क्या सीखने को मिला है वही हम कहानी की सीख में लिखते हैं, परंतु वो कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। बच्चों, ये जो कहानियां हैं आगे की, इनके आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। धन्यवाद बच्चों, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अभी कहानी लिखने में कभी कोई कठिनाई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ सर। हाँ मैम, लेक्चर खत्म हो गया। Sir, but actually there are 13 minutes more. 13 मिनट? Uh, ओके मैम, एक और कहानी है फिर मेरे पास। हाँ, you can revise it in 10 minutes. ओके ओके, नहीं एक Okay. कहानी बची हुई थी, मुझे लगा टाइम हो गया है इसलिए मैंने खत्म किया था। नहीं, ओके। और है हाँ बच्चों, 13 minutes है। जो हमारी अगली एक कहानी है, ओके ओके ओके। हाँ बच्चों, जो हमारी आखिरी कहानी जो बची थी वो भी हम देख लेते हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे
उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है हमें,